अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, फंगल्स वगैरह की जानकारी दी थी, जो कि दरार, खराज, खुजली सभी पे चलती है। हमने इससे पहले आपको एक यूनानी नुस्खा बताया था, यूनानी दवाओं के बारे में बताया था। बहुत सारे हजरात का कहना पड़ा, हजरत ये हमारे यहाँ मिल नहीं पाती, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप बराए मेहरबानी कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो हम आसानी से ला सके, या किसी आयुर्वेदिक या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको एक और नया नुस्खा बताने का इरादा किया है, और वो आपको किसी भी आयुर्वेदिक या पंसारी की दुकान पर, या जो लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, उन लोगों के यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं और इलाज करा कर भी थक चुके हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस नुस्खे को भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। अब हम आपको एक नुस्खा और लगाने के लिए क्रीम और ऑयल की जानकारी दे रहे हैं। आप इसे घर पे ही बना लीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए, और आपको फ़ायदा हो तो दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। चिराता, इसके बाद देखिए सना मक्की के पत्ते हैं, सना मक्की के पत्ते, उसके बाद नीम के पत्ते, उसके बाद मेहंदी के पत्ते, और एक आइटम और आप देखिए ये काली जीरी। काली जीरी, ये आपको सभी आइटम बराबर मात्रा में लेना है। यानी कि आप अगर 50 ग्राम लेते हो तो सभी आइटम 50-50 ग्राम ले लीजिए, और इन सबको छानकर, कूट-पीट कर छानकर मिक्स कर लीजिए, और इनका चूर्ण बना लीजिए, और इसे रोजाना सुबह शाम आधा चम्मच इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दस्त लगते हैं या थोड़ा दस्त में पतलापन आता है तो बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि इसके अंदर सना मक्की मिली हुई है, और सना मक्की पेट को साफ करने के लिए होती है। और चिराता वगैरह सब थोड़ी कड़वी दवाएं हैं, आपको थोड़ी तकलीफ होगी खाने में, बाकी इसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसे दवा का स्वाद है। और इसके अलावा एक और हम आपको लगाने के लिए ऑयल भी बता रहे हैं। आपको ऑयल बनाना है, या फिर आप चाहो तो इसे मलहम के रूप में भी बना सकते हो। तो ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पिपरमेंट, और इसके अलावा ये देखिए ये अजवाइन के फूल है, इसे अजवाइन का फूल भी कहते हैं और सत अजवाइन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये देखिए कपूर है। ये तीन ही आपको बराबर मात्रा में किसी भी पंसारी की दुकान से लेना है। अगर आप 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम ले लेते हैं, 20 ग्राम अजवाइन के फूल, 20 ग्राम सत अजवाइन, और 20 ग्राम पिपरमेंट, और 20 ग्राम कपूर लेते हैं, ये तीनों आइटम आप 20-20 ग्राम ले लेते हैं, और इसे कांच के बॉटल में रख देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पिघल जाएगी और ऑटोमेटिक इसका ऑयल बन जाएगा। ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है, ये एक काम नहीं आता है, इसके 50 काम है। ये सर दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, या स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, तो उन्हीं सब में ये काम आता है। इसके अलावा अगर आपको नाक बंद है तो इसे आप सूंघ भी सकते हो, सर दर्द कर रहा है तो आप इसे लगा भी सकते हो, पानी में इसकी भाप भी ले सकते हो, और आपको खुजली आ रही हो तो खुजली पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा और बहुत ही शानदार ऑयल बनता है, और ये बहुत प्रसिद्ध है, और इसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। और आपको खुजली के लिए मरहम बनाना हो तो आप इसमें कपूर, नारियल का तेल, और इसके अलावा थोड़ा पिपरमेंट, और आप इसमें थोड़ी सी मोमबत्ती या बाजार से मोम मिल जाएगा, मोम ले लीजिए। आप जितना भी लें बराबर मात्रा में मिला लीजिए
और इसे गर्म कर लीजिए और थोड़ी देर रख दीजिए। ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा और मलहम की तरह बन जाएगा। फिर आप इसे, आपको जहाँ भी इन्फेक्शन हो उस पर लगाइए। दरार, खराज, खुजली, फोड़े, फुंसी, पिंपल्स वगैरह सभी पर ये अच्छा काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।